अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है थर्मल फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन। और हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन जो हम पढ़ेंगे ना, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड हम पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठीक है, इससे पहले थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि थर्मल फिजिक्स क्या होती है। सबसे पहली चीज थर्मल फिजिक्स, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। आपके पास थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, फिजिक्स। अच्छा, थर्मल फिजिक्स हमारे पास एक फिजिक्स की ही ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो हीट है वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। हीट कैन बी ट्रांसफर इनटू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, या वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस में हीट हमारी किस तरह प्रोड्यूस होती है या ट्रांसफर होती है। और दूसरी बात, थर्मल फिजिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि हीट का रिलेशन क्या है। हीट का रिलेशन इस सब्सटेंस के साथ क्या है, इस सब्सटेंस के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स के अंदर हम सिर्फ टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर राइज कर रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, राइज करेगा, यहाँ तो टेम्परेचर आपका कम होगा। तो थर्मल फिजिक्स के अंदर हम सारी की सारी टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, चाहे वो राइज हो रहा है टेम्परेचर या कम हो रहा है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपके पास थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड भी होगा, थर्मल एक्सपेंशन इन गैस भी होगा। हम सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल का मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन का मतलब हीट की वजह से किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मटेरियल का एक्सपैंड करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है थर्मल एक्सपेंशन। इट इज अ चेंज इन लेंथ। थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, इट इज अ चेंज इन लेंथ। लेंथ का चेंज है, एरिया का चेंज हो सकता है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस का व्हेन हीटेड, जब उसे हीट किया जाए। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना। हम किसी भी एक मटेरियल को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं या टेम्परेचर पे कोई उसका टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स क्या करने लग जाते हैं, उसके पार्टिकल्स अंदर ही अंदर काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से एक सब्सटेंस के मटेरियल के अंदर का जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो तेजी तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं बाकी की तरफ, और जिसकी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर होता है उसका इंक्रीज करने लगता है। थर्मल एक्सपेंशन भी यही चीज है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं या टेम्परेचर राइज करते हैं उसका, तो क्या होता है, यहाँ तो उसकी लेंथ में चेंज आ रहा होता है, यहाँ तो उसके एरिया में चेंज आ रहा होता है, यहाँ तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा होता है व्हेन हीटेड, जब उसको हीट किया जाए। थर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपेंड करने लगते हैं। एक्सपेंशन यही चीज है थर्मल एक्सपेंशन, कि हीट देने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, वो एक्सपेंड करते हैं, फैलना शुरू। ठीक है, इसकी रीजंस क्या होती है, इसकी रीजन है टेम्परेचर राइजेस। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, देन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल राइजेस, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करती है, पार्टिकल्स के दरमियान राइज कर जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है। अब देखें यहाँ पे ना हमारे पास एक चीज है, अगर टेम्परेचर आपका राइज कर रहा है, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के दरमियान की, वो भी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी की ज्यादा हो रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शनल हुआ, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ रही है ना तो दूसरी भी चीज आपकी बढ़ेगी। यहाँ पे हम टेम्परेचर को जैसे ही राइज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी।
जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कम होना शुरू हो जाती है। मतलब एक चीज़ के ज़्यादा होने की वजह से दूसरी भी ज़्यादा होती है, और दूसरी ज़्यादा होने कम होने की वजह से पहले भी कम होना शुरू हो जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं एक मटेरियल की। देखें, एक यहाँ पे हमारे पास एक मटेरियल, ये इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े हैं, ये आपस में साथ साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जब हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं ना, जब इनको हीट देते हैं तो हीट की वजह से टेम्परेचर अंदर का राइज हो जाता है, और जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। और टेम्परेचर अंदर ज्यादा होने की वजह से जब अंदर का टेम्परेचर इंटीरियर इनर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये यहाँ तक हमारे पास बात होगी थर्मल एक्सपेंशन और इसकी रीजन। ठीक है, टेम्परेचर राइज करने की वजह से अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं नेक्स्ट थर्मल कंट्रैक्शन। थर्मल कंट्रैक्शन क्या होती है? थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है, थर्मल एक्सपेंशन मतलब मटेरियल एक्सपैंड कर जाना जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब गर्म हो जाता है। और थर्मल कंट्रैक्शन क्या होती है? थर्मल कंट्रैक्शन आपके पास एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें टेम्परेचर जो है ना ठंडा होना शुरू हो जाता है मटेरियल का। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक ही मटेरियल आप लगा रहे हैं, एक ही सब्सटेंस आप लगा रहे हैं, अगर इसका टेम्परेचर माइनस में ना ठंडा है, ये काफी इसको ठंडा कर देते हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स है ना आपस में वो क्लोजली बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं? थर्मल कंट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सुकर जाते हैं एक दूसरे को, अंदर ही अंदर क्या करते हैं? एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, व्हेन सब्सटेंस इज कोल्ड, जब सब्सटेंस को ठंडा किया जाता है, द पार्टिकल्स बिकम क्लोजर, जो अंदर के पार्टिकल्स होंगे, ये जो अंदर पार्टिकल्स पड़े हुए हैं वो क्या कर जाएंगे? क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। एक्सपैंड मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अंदर ही अंदर क्लोज हो जाना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मल कंट्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? थर्मल कंट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ना थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं। ये हम सॉलिड्स के अंदर ही बात कर रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स हमारे पास दो टाइप्स होती है। एक हमारे पास होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दूसरी हमारे पास होती है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब बारी बारी करके इनको देखते हैं कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं। हम यहाँ पे जो इसकी पहली टाइप है हमारे पास वो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
नेक्स्ट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इफ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड इंक्रीजेस, अगर हमारे पास लेंथ जो है सॉलिड की इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कोई भी सब्सटेंशियल मटेरियल हो सकता है सॉलिड टाइप, अपॉन हीटेड, हीट देने की वजह से, हीट देने की वजह से अगर किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड का लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, मान लें ये एक डायग्राम की तौर पे है, एक हमारे पास रोड है, बिल्कुल पतला सा रोड है, बिल्कुल जिसका डायमीटर बिल्कुल पतला है, छोटा डायमीटर है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसकी जो मेरे पास एल है ना वो मेरे पास है एल नोट, इसकी जो लेंथ है मेरे पास कितनी है, एल नोट है, एल ओरिजिनल है, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे नहीं, एल नोट मेरे पास इसकी एक ओरिजिनल लेंथ है और टी नोट मेरे पास ओरिजिनल टेम्परेचर है। ओरिजिनल टेम्परेचर कौन सा, मान लें हमारे पास एक सरिया है, सरिया पड़ा हुआ है यहाँ पे कहीं आसपास कमरे में पड़ा हुआ है। अब जो मेरे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होगा, टेम्परेचर होगा, वो भी उस पर इफेक्ट करेगा, और नॉर्मल टेम्परेचर पे हम रह रहे होते हैं तो उसका उसके ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसी फॉर्म में रहेगा। अगर मैं इसको थोड़ी सी हीट देता हूँ ना, इसका टेम्परेचर चेंज करता हूँ, अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो क्या होगा, डेल्टा टी आ जाएगा यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी। देखें ये मेरे पास एक रोड है जिसको मैंने नाम दे दिया, एक एल लेंथ का मेरे पास रोड है, इसको इसका नॉर्मल टेम्परेचर है टी नो, ठीक है, इसको अगर मैं हीट दूंगा ना डेल्टा टी, मतलब थोड़ी सी इसको मैं, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो डेल्टा टी है, टी क्या है टेम्परेचर, इसका मैं अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा, ठीक है, ज्यादा करूंगा, मतलब ज्यादा करूंगा टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये इसकी जो लेंथ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। यही तो बात हम कह रहे हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में, जो हमारा सॉलिड होता है, हमारे पास जो सब्सटेंस होता है, वो उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज कर जाती है, इसी को हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब मान लें यहाँ पे आके इसकी ये लेंथ थी ना, यहाँ पे ये होगी चेंज इन लेंथ, ये इसको मैं कह देता हूँ डेल्टा एल, ठीक है, जो इसकी लेंथ में चेंज आया है इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, डेल्टा एल का, क्लियर। और ये मेरे पास इसकी एल नॉट ओरिजिनल लेंथ थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ओरिजिनल लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास क्या है, चेंज इन लेंथ, जो गर्म करने से लेंथ में चेंज आया, ठीक है। हमने ये पढ़ा था ना कि हम अगर क्या करते हैं, हीट देते हैं तो एक्सपैंड कर जाता है मटेरियल, हमारे सब्सटेंस फैल जाता है, तो इसके अंदर भी वही हुआ है, ठीक है, समझ आ गई है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें ना, तो डेरिवेशन बिल्कुल इजी है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकली रिलेशन देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहली चीज, जब मैंने टेम्परेचर को डेल्टा एल मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, मतलब यहाँ तो इसको मैं एक सीक्वेंस में लिख देता हूँ, टेम्परेचर को चेंज करें या पहले तो हमारे पास लेंथ चेंज होगी, तो पहले लेंथ लिख लेते हैं, सॉरी वो टेम्परेचर, डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल के, मतलब अब यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट होगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे, डेल्टा का मतलब इंक्रीज करवा रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज करवा रहे हैं, राइज करवाएंगे, कम नहीं करवाएंगे टेम्परेचर को। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे जो आपकी लेंथ है सब्सटेंस की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, वो भी चेंज होगी, ठीक है, समझ आ गई है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, क्लियर। नेक्स्ट डेल्टा एल नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नोट के। अब ये डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नोट क्या होगा, ये दोनों तो लेंथ ही है, ये ओरिजिनल लेंथ और ये चेंज इन लेंथ है। देखें इसका मैं आपको कांसेप्ट समझा दूंगा, इजीली समझ आ जाएगा। मान लें कि हमारे पास एक इतनी सी इलास्टिक है, एक इतनी सी हमें इलास्टिक दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ,
इसको मैं कितना से चेंज करवा सकूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की, या थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कम है पीछे से। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, चेंज होगी। मतलब जितना ज्यादा आपका मटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा, उतनी ही ज्यादा आपके पास लेंथ में भी चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक रोड है छोटा सा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये कितना ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है। अगर मैं इसको हीट देता हूँ, टेम्परेचर इसका राइज करता हूँ, तो इसका टेम्परेचर कब तक राइज होगा, कितना, सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूँ, लेंथ इसकी कितनी इंक्रीज होगी, चेंज होगी, यहाँ तक आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब ये जो आपके पास चेंज लेंथ है ना, ये आपकी डिपेंड करती है ओरिजिनल लेंथ पे। जितनी ज्यादा आपके पास ओरिजिनल लेंथ होगी, आपके पास चेंज लेंथ भी उतनी ज्यादा ही होगी। अगर मेरे पास एक छोटी सी इतनी सी लेंथ है इलास्टिक की, तो ये कितनी की इंक्रीज होगी, इतनी सी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बड़ी इलास्टिक लेता हूँ तो चेंज भी कितना आएगा, उतना ही आएगा जितनी बड़ी इलास्टिक होगी। समझ आ गई? यही चीज हम अपने मटेरियल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कह दिया डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नॉट। समझ आ गई? ये दो इक्वेशन है हमारे पास, अब इनको मिला के लिखते हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए मैं दोनों इक्वेशंस को ना मिला के लिखता हूँ। अगर मैं मिला के लिखूंगा तो मैं ये किस तरह की फॉर्म आएगी इसकी, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा टी और एल नॉट के। ये दो दफा था ना, डेल्टा एल दो दफा आ रहा है तो मैंने एक दफा लिख लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी एल नॉट एक दफा। ठीक है, तीनों चीजें, डेल्टा टी भी एक दफा आ गया, एल नॉट आ गया और डेल्टा एल भी एक दफा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि डेल्टा एल को पहले रखना, ये आता भी पहले। समझ आ गई है? अब ये जो आपके पास है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखें जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, आपकी लेंथ में भी चेंज आया। ठीक है, टेम्परेचर कम किया और लेंथ में भी चेंज आ गई, कम होगी। ठीक है, कंट्रैक्शन होगी। उसके बाद जैसे जैसे हम डेल्टा एल की ओरिजिनल लेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ की, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, एक आपने ये चीज याद रखनी है। और एक जो पहले रिलेशन बताया था, रिलेट कर दिया जो वही मार्कर से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट है और डायग्राम आपने रोड वाली बना के दिखाना है। डेल्टा एल वैसे ही आ जाएगा, इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। ये अल्फा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ही है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, डेल्टा टी और एल नॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू मेरे पास आएगी, अल्फा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी डेल्टा एल ऊपर आ जाएगा, इसको यहाँ पे ले आए और यहाँ तो इस तरह कर लेना। हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना, तो डेल्टा एल यहाँ पे वैसे ही रहने दें। ये जो डेल्टा टी और एल नॉट है इनको उठा के यहाँ पे ले, डेल्टा टी और एल नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे अल्फा आ गया आपका। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है। अल्फा आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है अल्फा आपके पास। ठीक है, ये अल्फा आपका डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। एक चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अल्फा इज कांस्टेंट and alpha depends upon material। अल्फा आपके पास कांस्टेंट है और डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल के ऊपर। समझ आ गई? देखिए यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक आपने डेरिवेशन कर ली और साथ आप ये भी मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब मैं कर रहा हूँ, अब आपने जो ये वाला, ये इसको आप ले लें, इसको आप ऊपर लिख लें, यहाँ इसको डेल्टा एल, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी एल नॉट। ठीक है, अभी देखें ये चेन की लेंथ है तो इसको मैं इस तरह लिख लूँ,
ये डेल्टा एल मेरे पास किसके इक्वल होता है, ये मैं साइड पे मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे जगह नहीं। डेल्टा एल मेरे पास किसके इक्वल होता है, एल माइनस एल नॉट, एल माइनस एल नॉट, ठीक है। ये आपके पास एल नॉट ओरिजिनल लेंथ हो रही है, एल चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल, ठीक है। अब देखें डेल्टा एल की जगह मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ एल माइनस एल नॉट, एल माइनस एल नॉट यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी और एल नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें एल, ये एल नॉट जो है यहाँ पे माइनस क्या है, इक्वल के स्टैंड पे आके प्लस का इक्वल्स टू एल नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी एल नॉट, यहाँ तक समझ आ गई है। अब देखें ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके पास रिकॉर्डिंग में पड़ी एल इक्वल्स टू, अब यहाँ से मैं देखें एल नोट एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एल नोट को मैं ले रहा हूँ कॉमन, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब एल नोट की जगह पे यहाँ पे क्या बचा, वन, वन प्लस अल्फा और यहाँ पे एल नोट तो कॉमन आ गया, डेल्टा टी यहाँ पे रहेगा। अब आपके पास ये वो वाला एक्सप्रेशन है जो हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन सॉलिड के अंदर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के, ये हमारे पास किसका आ गया, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का ये फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि आपने डिराइव करके दिखाना है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, तो जो मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया तो आपने यहाँ तक ही करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, दूसरी टाइप इसकी कौन सी थी, दूसरे टाइप इसकी थी हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। हम इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पे दूसरी जो इसकी टाइप है वो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वैल्यू। अब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। देखिए मैं आपको इसकी डायग्राम भी बना दूंगा। Change in volume of a substance is called volume thermal expansion, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें वॉल्यूम किस टाइप का होता है, आपको पता है क्यूबिक शेप की तरह होता है, इस तरह बना लिया आप, ये आपके पास एक क्या बन गया, ये आपके पास एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है आपके पास, इतना साइज आपके पास पड़ा हो, आपने क्या किया, इसको हीट किया, जब आपने इसको हीट किया ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप मान लें कि हमारे पास एक लोहे का ना पूरा डब्बा है जो पूरा लोहे का बना हुआ है, आप उसको टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आपके पास ये क्या करता है, एक्सपैंड करने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये साइज इसका एक्चुअली है ना, ये इससे भी बड़ा हो जाता है। या मान लें एक छोटा सा आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है, 3 डायमेंशन 3D आपके पास एक वॉल्यूम शेप है, आप इसको ये इसकी एक्चुअल ये इसकी आप कह लें कि ये जो है ना, ये इसकी ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल वॉल्यूम आप इसको कह दो, और ये आफ्टर टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर देते हो तो टेम्परेचर देने के बाद ये एक्सपैंड कर जाता है, तब ये इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, समझ आ गई है। ये इसकी थी डायग्राम। अब चलते हैं इसके जरा एक्सप्रेशन की तरफ।
अब देखें, पहले हमने बात की थी वॉल्यूम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, उसमें हमारे पास लेंथ चेंज हो रही है, इसमें हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रही है। समझ आ गई है? तो वहां पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। ठीक है, यहाँ पे इसको भी आप पहले ही रख लें, वो बेहतर है डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपके पास डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के। मतलब अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम में भी चेंज, डेल्टा का मतलब है चेंज आना, डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। डेल्टा टी टेम्परेचर हम कम करेंगे, एक्सपेंशन खत्म हो जाएगी, वो फिर कंट्रैक्शन में आ जाएगी, क्योंकि जब हम हीट नहीं देते तो क्या होता है, हम उसका टेम्परेचर माइनस में ले जाते हैं, ठंडा करते हैं, तो कंट्रैक्शन होती है, पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब पिछले केस की तरह ही डेल्टा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, v नॉट के। v o का मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डेल्टा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा v के मतलब ओरिजिनल लेंथ जितनी होगी वॉल्यूम की, चेंज भी उतना ही आएगा। मतलब ये नहीं है कि इतना सा वॉल्यूम है हमारे पास और इतना ज्यादा चेंज आएगा, इस तरह नहीं हो सकता। जितना आपके पास वॉल्यूम होगा ना, जितना आपके पास साइज होगा, उतनी आपके पास चेंज आएगी वॉल्यूम के अंदर। तो जैसे हमने टेम्परेचर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनको हमने अगर मिला के लिखना तो हम कैसे लिखेंगे, देखें डेल्टा v यहाँ पे आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा टी और वी नॉट। और लीनियर में क्या हुआ था, यहाँ पे डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी और एल नॉट है। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, वो मैं खत्म कर रहा हूँ। डेल्टा वी इक्वल्स टू, मैं ये साइन खत्म करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बीटा आ जाएगा। क्या? बीटा। बीटा के आपके पास वो भी समझा देता हूँ। जैसे हमने अल्फा लिया था ना लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में कांस्टेंट, इसी तरह हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में बीटा को कांस्टेंट रखना है। दोनों को रख देंगे, वो फिर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। और ये डेल्टा टी वैसे आ गया और ये वी नॉट वैसे आ गया। अब हमने निकालना है यहाँ से बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेल्टा वी वैसे ही है, ये जो डेल्टा टी है ना, यहाँ पे डेल्टा टी और वी नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा टी और यहाँ पे वी नॉट आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम बीटा लिख देते हैं। अब बीटा क्या चीज है, बीटा आपके पास कांस्टेंट है। क्या है? बीटा इज कांस्टेंट एंड बीटा डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मगर हम क्लास 10 की फिजिक्स पढ़े हैं तो इसलिए हम यहाँ तक इसकी बात को रखेंगे। यहाँ तक समझ आ गई है? ये जो मैंने अल्फा और बीटा कांस्टेंट बताया ना मटेरियल्स के, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरह कांस्टेंट होता है, इनके टेम्परेचर में क्या फर्क होता है। अब मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को ले रहा हूँ, कौन सी, ये वाली, और से मिटा दो। मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा डेल्टा टी वी नॉट। अब मैं डेल्टा वी को इस तरह लिख सकता हूँ, डेल्टा वी बराबर है मेरे पास वी माइनस वी नॉट के। इस तरह लिख सकते हो ना, जैसे मैंने डेल्टा एल को लिखा था एल माइनस एल नॉट। ठीक है, चेंज लेंथ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। और मैं डेल्टा वी की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ क्या आएगा, वी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू बीटा डेल्टा टी वैसे और वी नॉट भी वैसे आ एज इट इज। ठीक, नीचे से इसको इरेज कर देते हैं। देखें, v ये माइनस का वी नोट है, उस साइड पे जाके प्लस का और
इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बीटा डेल्टा टी और ये बी नॉट। जैसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में यहाँ पे एन नॉट था, यहाँ पे एन नॉट था, वो हमने क्या कर लिया था, कॉमन ले लिया था। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। v इक्वल्स टू वी नॉट मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा, वी नॉट की जगह 1 प्लस बीटा डेल्टा टी और वी नॉट कॉमन आ गया बाकी। और ये हमारे पास आ गया फाइनल एक्सप्रेशन किसका, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का। ये हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का भी निकाल लिया और साथ में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का भी निकाल लिया। अब हम एक बात करते हैं, मैं आपको चीज बता देता हूँ कि मैंने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में ना, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में मैंने कहा था कि अल्फा कांस्टेंट है और डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में मैंने कहा कि बीटा कांस्टेंट है। अब दोनों के मैंने कांस्टेंट अलग अलग अल्फाबेट्स में नहीं है। देखिए अगर मैं दोनों पहली बात सिमिलर लेता तो मेरे पास मिक्स हो जाते, ठीक है, इसलिए मैंने पहले का कांस्टेंट अल्फा कह दिया और दूसरे का बीटा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं अल्फा बीटा रखा है। दूसरी बात के अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे है, अगर आप, और ये डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल पे भी करता है। अगर यहाँ पे मैं एक लोहा ले लेता हूँ ना, मतलब जो काफी मतलब अच्छी क्वालिटी का ना हो, उसको मैं थोड़ा सा टेम्परेचर दूंगा, उसने वैसे एक्सपैंड कर देना, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी पे भी डिपेंड करता है। आपके बुक में साइड पे टेबल बना हुआ है जिसमें आपकी वैल्यूज लिखी हुई है अल्फा की, कांस्टेंट की। हर किसी एक मटेरियल का अपना टेम्परेचर होता है, वो एक्सपैंड करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। ये अल्फा है और ये ही बीटा है आपके पास, समझ आ गई है। मान लें एक मेरे पास यहाँ पे बॉक्स है, मतलब ये काफी लो क्वालिटी का है, इसको मैं एक्सपैंड करूंगा, मतलब इसको हीट दूंगा तो क्या होगा, इस पे ये फैल जाएगा, जल्दी से फैल जाएगा। अगर इसकी क्वालिटी लो है तो ये जल्दी से फैल जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा कम है, इसकी अल्फा की वैल्यू कम है। और अगर काफी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है, मटेरियल है, ठीक है, अगर इसको मैं टेम्परेचर दूंगा 100 डिग्री सेल्सियस का, तो फिर जाके ये पिघलेगा। मतलब इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस है। जब मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस से राइज हुआ, तो फिर ये एक्सपैंड हुआ है, उससे पहले ये एक्सपैंड नहीं हुआ। तो यही हमारे पास अल्फा कांस्टेंट है, मतलब एक फिक्स वैल्यू पे आके एक हमारे पास मटेरियल जो होता है वो एक्सपैंड भी करता है और कंट्रैक्ट भी करता है। समझ आ गई है। यहाँ तक हमारे पास टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। हमारे पास हमने लीनियर एक्सपेंशन का केस भी देख लिया और थर्मल एक्सपेंशन का भी, उसका वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का भी केस देख लिया। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए अल्लाह।